दोस्तों जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मुख्य सेविका भर्ती जिसका परीक्षा 24 सितंबर 2023 को हुआ है और ये 2022 की भर्ती है। ये फर्स्ट शिफ्ट का साल पेपर है और सीरीज आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर D23 ये सीरीज है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और इसमें 100 क्वेश्चन का अनुमानित आंसर आपको बताया जाएगा। हो सकता है कि आयोग के आंसर से इसमें 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस आए, लेकिन ज़्यादातर इसमें सही आंसर ही बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, लौह तत्व, आयरन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है प्रोलैक्टिन। बी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जन्म यहां पर दिया है, जन्म देने के बाद मां द्वारा उत्पादित, जन्म देने के बाद जो है मां द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या है जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी यानी प्रतिपिंड और पोषक तत्वों से भरपूर होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका डी, कोलोस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, स्तनपान से मां को कैसे लाभ होता है? तो यहां पर जो आंसर होगा चौथा का वह है सी, यह स्तन कैंसर के खतरों को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो सबसे अधिक संवेदनशील अगर पूछता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गर्भवती महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण में आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? हार्मोन्स का पता लगाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोप्रिटिक जिसको HCG कहते हैं। बी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक क्या है जो मासिक धर्म न आने से पहले हो सकता है? इसको डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्निक सिकनेस कहा जाता है, 7 का डी इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्भावस्था के किस लक्षण को अक्सर क्विकनिंग कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, भ्रूण संचलन, भ्रूण संचलन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा केवल स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या है? तो 6 महीने है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय ग्रीवा से होने वाले पतले दूधिया स्राव को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ल्यूकोरिया। डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 28 वर्षीय गर्भवती महिला सारा को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे संकुचन का अनुभव हो रहा है लेकिन यह अचानक बंद हो गया, इससे गंभीर रक्तस्राव की भी शिकायत है। सारा को किस जटिलता का अनुभव हो रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा 11 का सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, अपरापृथक भवन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार ANC विजिट की न्यूनतम संख्या इस प्रकार है, तो इसकी हो जाएगा आंसर 8, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर देखिए, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खिंचाव के निशान यानी स्ट्रेच मार्क जिसको बोला जाता है, 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 35 साल की गर्भवती महिला सोफिया को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सीय हस्तक्षेप के बावजूद रक्तस्राव जारी है, इस गंभीर प्रसवोत्तर रक्तस्राव का संभावित कारण क्या है? तो इसका संभावित कारण हो जाएगा इसमें ऑप्शन प्रसवोत्तर रक्तस्राव, ए वाला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, प्रसवोत्तर रक्त अवसाद, सॉरी डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, प्रसवोत्तर अवसाद, डी वाला ऑप्शन आपका राइट इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसव के दौरान 29 वर्षीय गर्भवती महिला रमा को अचानक पेट के निचले हिस्से में तेज फटने का दर्द महसूस होता है। उसने यह भी देखा कि बच्चे के हृदय की गति कम हो गई, क्या हो सकता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही है, ब्रैक्सटन हिक्स
कोटेंशन, जिसको संकुचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 30 वर्षीय गर्भवती महिला लीला को मधुमेह की बीमारी है, उसका बच्चा निम्न रक्त शर्करा स्तर के साथ पैदा हुआ है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है नवजात अल्प, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नवजात अल्प ग्लू-रक्तता। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता हैं जो स्थानीय सामुदायिक केंद्र के स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित कर रहे हैं। अपनी प्रस्तुति के दौरान आप देखते हैं कि कुछ उपस्थित लोग पृथक और विचलित प्रतीत होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? इसमें जो आंसर होगा वह है डी वाला ऑप्शन, दूसरों को विचलित न करने के लिए एक स्वर ध्वनि बनाए रखना। डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 25 वर्षीय गर्भवती महिला अनामिका को बच्चे को जन्म देने के बाद तेज बुखार, गंभीर पेट दर्द होता है, उसे दुर्गंध के साथ भारी योनि स्राव का भी अनुभव होता है। उस प्रसूतर किस जटिलता का सामना करना पड़ सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ए वाला ऑप्शन, अप्रापृथक भवन, जिसको बोला जाता है अप्रापृथक भवन, अप्रापृथक भवन। क्वेश्चन नंबर इसमें 18 नंबर पर 19 नंबर पर आते हैं, आप स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का हिस्सा है। आप समुदाय के सदस्यों को विविध समूहों के लिए कुकिंग क्लास आयोजित कर रहे हैं। कुछ उपस्थित लोग प्रभावशाली अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और संचार चुनौतीपूर्ण। इस स्थिति में आपको कौन सा संचार कौशल अपनाना चाहिए? तो 19 का जो राइट आंसर है वह है सरल भाषा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आप एक सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्ता हैं और आपको माता पिता के एक समूह बाल्यावस्था के टीकाकरण के महत्व के बारे में सूचित करना है। एक माता पिता ने टीके की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। उनकी चिंताओं का प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनकी चिंताओं को जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्वीकार करें। बी इसमें ऑप्शन सही है, 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता हैं जिन्हें बुजुर्ग निवासियों से उनके घरों में जाकर उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया है। निवासियों में से यह सुनने में असक्षम है, इस व्यक्ति के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए आपको किस प्रकार के संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? इसमें आंसर हो जाएगा स्पष्ट रूप से बोलें, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बोलें और यदि आवश्यक हो तो इशारों या लिखित सामग्री का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षक हैं जो किशोरों के एक समूह के लिए यौन संचारित संक्रमण STI पर एक कार्यशाला वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। एक प्रतिभागी का संवेदनशील और व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है तो आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा इसमें बी, खुली चर्चा को प्रोत्साहित करें, गोपनीयता बनाए रखें और विचारशील उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, 23 नंबर देखिएगा, FPI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के प्री स्कूलर चरण स्टेज की विशेषता है? 24 का जो राइट आंसर होगा वह है सी, खेल के माध्यम से दुनिया की खोज। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, टमाटर सांस को संरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, ये सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, बाल विकास के किस चरण में बच्चे आमतौर पर करवट लेना, वस्तुओं को पकड़ना और अपने नाम पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिशु की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, किलो कैलोरी की सही परिभाषा आपको बताना है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 1 किलो पानी का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने की आवश्यकता उष्मा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, भावनात्मक विकास संबंधी समस्याओं को अक्सर प्रतिकूल बालावस्था के अनुभवों से जोड़ा जा सकता है, जिसमें शामिल है, तो इसमें शामिल है पूछा जा रहा है, तो 29 का आपका जो राइट आंसर होगा वह है आपका स्वास्थ्य पारिवारिक रिश्ते, डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 29 का डी, स्वास्थ्य पारिवारिक रिश्ते। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल विकास का कौन सा चरण अधिक उन्नत संज्ञानात्मक कौशल जैसे अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान के अधिग्रहण से जुड़ा है? इसका जो राइट आंसर होगा 30 का वह है ए, किशोरा अवस्था।
31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कथन कारण से है, 31 नंबर मिलाइएगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए सही है और आर गलत है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। 32 नंबर है, एक बच्चा जो देखभाल करने वालों के साथ जुड़ाव बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है और उससे सहानुभूति दिखाने और रिश्ते बनाने में परेशानी होती है, यह निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। तो ये लक्षण प्रदर्शित कर सकता है एडीएस, जिसको बोला जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। अभिकथन है, इसका आप लोग आंसर लगाइएगा। 33 का जो राइट आंसर है इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। यार दोनों सही है, व्याख्या करता। सी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। सॉरी, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। दोनों सही और व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। 34 नंबर देखिएगा। 34 का इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, यानी आपका ए सही है और आर गलत है। 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर आते हैं। एडीज एजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से दिन के समय काटते हैं, यानी मुख्य रूप से दिन के किस समय काटते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए है, दिन के समय। दिन के समय काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेवा आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो वह है पिस्ता। ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। फल में ऐसा क्या होता है जो सामान्य मल त्याग में सहायता करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 38 है, दालों में पोषण विरोधी कारकों के रूप में फाइटेटस शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? तो ये प्रभाव डालते हैं पानी का अवशोषण। बी वाला ऑप्शन आप इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किन जीवन समकों का उपयोग किसी विशिष्ट समय अवधि में दी गई जनसंख्या में प्रसव उम्र के प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में सभी आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंडे में। क्वेश्चन नंबर 41 है, पोषण संबंधी मरामस वाले बच्चों का मूल्यांकन करते समय आप कौन सा कारक मान सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन और कैलोरी की कमी। बी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर देखिएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए आप बच्चे में कौन सा पहला संकेतक का आकलन करेंगे? पहला संकेतक का आकलन करेंगे तो 42 नंबर का जो आंसर होगा, बयालीस नंबर उम्र के हिसाब से वजन ही। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। अच्छे कैल्शियम स्रोत के लिए अनाज लेने के लिए सलाह दी जाती है रागी का। 44 नंबर, रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें ग्लोब्यूलिन। सी ऑप्शन सही है इसमें। 45 नंबर पर आते हैं। निर्जलीकरण की स्थिति में आप बच्चे को क्या देने की सलाह करते हैं? केवल शुद्ध पानी। डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस प्रकार का टीका लंबी अवधि तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो किस प्रकार का टीका है इसमें? तो इसमें हो जाएगा जीवित टीका। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। नाल के माध्यम से भ्रूण में मात्र एंटीबॉडी का हस्तांतरण भ्रूण के किस प्रकार की प्रतिरक्षा करता है? तो इसमें 47 का जो आंसर होगा वह है आपका ए, जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों की क्षमता बनाए रखने की महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण प्रणाली पूछ रहा है तो वह है निगरानी। ये सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि आप बुखार से पीड़ित हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और आप पाते हैं कि चुटकी काटने पर त्वचा जल्दी पूर्व स्थिति में नहीं आती है, तो आप किस स्थिति का निदान करेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, संक्रमण का। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। किस वर्ष WTO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1975 में महिलाओं के विश्व सम्मेलन में किस कथन को महिलाओं का अधिकार घोषित किया गया है? ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपने बच्चों की शिक्षा की स्वतंत्रता का निर्णय। बी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, परिवार नियोजन शब्द के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य पूछा है तो गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीकों का उपयोग। ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, छोटा परिवार मानदंड स्मॉल फैमिली नॉर्म परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य था जिसका प्रतीक था? तो इसका प्रतीक था
उल्टा त्रिकोण, लाल त्रिकोण, सी ऑप्शन सही होगा। 53 का सी। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। जनसंख्या में हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने में कौन सी बीमारी समाप्त हो गई है? तो वो है पोलियो की बीमारी। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 56 है। अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, बस कंडक्टर का बेटा आईएएस अधिकारी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है। किशोरों का एक समूह स्कूल में अन्य बच्चों को धमकाता है। स्कूल में अन्य बच्चों को धमकाता है, ये पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का अंतर पीढ़ीगत, ये हो जाएगा संघर्ष। डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 58 है। आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष हो, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, मैरिड कपल। मैरिड कपल, 58 का ए ऑप्शन हो जाएगा मैरिड कपल। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। भोजन से पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए आपको भोजन के साथ या बाद में कौन सा पेय नहीं लेना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का इसमें बी, चाय। क्वेश्चन नंबर 60 है। बच्चों में हड्डियों के बेहतर विकास के लिए कैल्शियम के अच्छे अवशोषण के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन डी। 60 का ए विटामिन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। कौन सा फूड फर्टिफिकेशन, खाद्य प्रबलीकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है, चल रहा है, जो स्थानिक गोइटर की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी है? इसका आंसर हो जाएगा नमक का आयोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 62 है। शरीर में आयरन के अवशोषण बढ़ाने के लिए आपको कौन सा विटामिन लेने की सलाह दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी का। 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ओपीवी किस उम्र तक दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है 5 वर्ष की उम्र तक। क्वेश्चन नंबर 64 है। 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की कुल कितनी खुराक देनी चाहिए? तो कुल 9 खुराक देनी चाहिए। 64 का ए, 9 खुराक। क्वेश्चन नंबर 65 है। 16 से 24 महीने की उम्र में किस टीके को बूस्टर खुराक डोज दी जाती है? तो वह है डीपीटी का खुराक। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में वेसल चयापचय दर में वृद्धि होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बुखार में। 66 का ए, बुखार। 67 नंबर क्वेश्चन है। विघटित खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए रखना क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 67 का खाद्य अपमिश्रण। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, खाद्य अपमिश्रण। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां किसी विशेष ड्रग पर निर्भर होती है तथा ड्रग के अभाव में शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ड्रग की लत। ए वाला ऑप्शन आपके इसमें आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है, ड्रग की लत। बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। 69 नंबर मिलाइएगा। इसका जो राइट आंसर है 69 का ए का सी, हाँ सी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही सुमेलित है। सी मिलाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 70 है। आप बढ़े हुए वजन वाले 10 साल के बच्चे की जांच कर रहे हैं, तो आप किस विधि से पता लगा सकते हैं कि बच्चा मोटा है या नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बॉडी मास इंडेक्स से। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। सामाजिक परिवर्तन शब्द किसका वर्णन करता है? तो ये करता है संपर्क, सामाजिक संपर्क, प्रक्रिया और संगठन में भिन्नता से। क्वेश्चन नंबर 72 है। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो यह एक जो है संगठन में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 73 है। महिलाओं के किस अधिकार में सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 में लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 74 है। किस समाजशास्त्री के अनुसार प्राथमिक समूह में आमने सामने का संपर्क अवश्य होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह है कूले। कूले के अनुसार है ये, बी ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर देखिए। कौन सा हेम आयरन का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है। पाश्चुरीकरण के दौरान कौन नष्ट नहीं होता है? तो जीवाणु जो है नष्ट
नहीं होता। 76 का इसमें ये हो जाएगा, जीवाणु बीजाणु ये सब नष्ट नहीं होते हैं। 77 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से विटामिन के लिए कौन से कथन सही है। तो विटामिन के लिए कौन सा कथन सही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 2 3 वाला ऑप्शन इसमें सही, 1 2 3। चौथा इसमें ऑप्शन सही गलत है, यानी बी ऑप्शन आपका होगा 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है, ये है परिवर्तन, समुदाय में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, प्रमाणित खाद्य अपमिश्रण के मामलों में एफपीए अधिनियम में कितने कारावास का प्रावधान है। इसमें हो जाएगा आंसर 6 महीने की कैद का प्रावधान है इसमें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 नंबर पर, आईसीडीएस के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी पूरक कैलोरी दी जाती है, तो 600, बी ऑप्शन सही होगा, 80 का बी 600। क्वेश्चन नंबर 81 है, 6 से 72 माह के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए कितनी वित्तीय संशोधित दरें दी जाती है, तो 12। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए 12। क्वेश्चन नंबर 82 है, भोजन को फर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका भोजन आहार में प्रमुख स्टेपल है होना चाहिए, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, भोजन आहार में प्रमुख स्टेपल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं, महीने के किस दिन मुख्य सेवका यानी आईसीडीएस परियोजना की प्रगति रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है, तो महीने के 15वें दिन, यानी 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 नंबर पर, विटामिन ए के अनुपूरण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कौन सा रजिस्टर बनाया जाता है, तो ये विटामिन ए का राउंड रजिस्टर जिसको कहा जाता है, ए सही है, राउंड रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 85 है, आईसीडीएस में ईसीसीई का क्या अर्थ है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका राइट आंसर होगा डी। 86 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इन परिवार नियोजन विधियों का सही विकल्प बताना है, इसमें सही विकल्प आपको चयन करना है, तो 86 का जो राइट आंसर होगा वह आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही आएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, किशोरों के लिए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है, 87 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 15 वर्ष की लड़कियां जिनका शरीर का वजन 30 किलोग्राम से कम है। 88 नंबर पर आते हैं, लैंगिक संबंधों में बच्चों के पालन पोषण के लिए निश्चित प्रावधान के रूप में परिवार की परिभाषा किसने दी, तो ये मैकावर और पेज द्वारा दी गई थी ये परिभाषा। 89 नंबर देखिएगा, आईसीडीएस में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम WBNP क्या है, तो WBNP क्या है ये पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 89 नंबर का वीट विंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। 90 नंबर देखिएगा, यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसे रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हो, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 91 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1976 संशोधन से पहले तलाक के लिए कौन सा कारण वैध नहीं था, धर्मांतरण। 92 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हीमोग्लोबिन के किस स्तर पर 5 वर्ष के बच्चों को एनीमिक माना जाता है, तो 11 mg/dl। क्वेश्चन नंबर 93 है, चिकन पॉक्स छोटी माता कारक है कौन सा जी, तो वायरस द्वारा होता है ये। 94 नंबर देखिएगा, ICMR के अनुसार 2 महीने के शिशु के दूध पिलाने वाली मां के आहार में समान महिला की तुलना में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है लगभग, 94 का डी। 95 नंबर देखिएगा, आप किसी रोगी को पैरामिक्स के लक्षणों जैसे सिरदर्द, उल्टी, ठंड लगने के कारण तेज बुखार देखते हैं, तो आप यह मान सकते हैं कि ये लक्षण किस संक्रामक रोग के हैं, तो ये हो जाएगा आंसर आपका बी, मलेरिया के। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्र में आबादी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इस स्थिति में कुपोषण को रोकने के लिए किस प्रकार के पूरक कुपोषण की तत्काल आवश्यकता हो सकती है, तो खाने के लिए तैयार रेडी टू ईट आपातकालीन भोजन राशन, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, ग्रामीण क्षेत्र में एक गर्भवती महिला पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच के कारण अपने
और अपने बच्चों के लिए उचित पोषण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप इस समस्या के समाधान के लिए पूरक पोषण प्रदान कर सकता है? तो वह है प्रसव पूर्व विटामिन को वितरित करना। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 नंबर। 98 नंबर पर आते हैं, मरासमस कुपोषण का एक रूप है जिसका लक्षण है तो मांसपेशियों का गंभीर क्षय और वजन में कमी। 98 का डी। 99 नंबर देखिएगा, कुपोषण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुपोषण तत्वों के सेवन और शरीर की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन है। क्वेश्चन नंबर 100 है, वरिष्ठ देखभाल सुविधा यानी सीनियर केयर फैसिलिटी में बुजुर्ग व्यक्तियों के एक समूह को सीमित भोजन विकल्पों के कारण पोषक तत्वों की कमी का खतरा होता है। किस प्रकार पूरक पोषण रणनीति यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, फोर्टिफाइड फूड यानी खाद्य पदार्थ और पोषण क्षम पूरक आहार फूड सप्लीमेंट प्रदान करना। ये था मुख्य सेविका का साल पेपर जिसका एग्जाम 24 सितंबर 2023 को हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।